गुड मॉर्निंग क्लास 9। बेटा हमने लास्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी, जो कि बेस्ड थी हमारी साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 सॉरी 7 चैप्टर नंबर 7। तो 7.2 की तरफ हम अपने आगे बढ़ते हैं। अब 7.2 एक्सरसाइज पर आने से पहले हमें दो थ्योरम गिवन हैं। ये थ्योरम्स हैं आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स पे। जब ये थ्योरम्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स पर हैं तो हम देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल तो वही a closed figure which is made from three straight lines। तो इस तरह का ट्रायंगल है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड इसको हम डिवाइड करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है whose two sides are equal and opposite angle are also equal। जो साइड्स इक्वल होती हैं उन्हीं के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसकी थ्योरम इसमें गिवन है आपकी पेज नंबर 121 पेज नंबर 121 पर थ्योरम गिवन है। साथ में उधर बुक में अपना पेज नंबर एनसीईआरटी का 121 है। साथ में आप उधर थ्योरम भी रीड करेंगे। तो थ्योरम क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें आपको देना है थ्योरम गिवन। थ्योरम है 7.2 angles opposite to equal side of an isosceles triangle are equal। angles opposite to equal side of an isosceles triangle are equal। तो हमें एक इसमें गिवन क्या है क्वेश्चन से पता लग रहा है। हमें गिवन इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है। तो अपोजिट साइड हम ये ले लेते हैं AB = AC गिवन है। और आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AC। ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो लेट अस सी दैट। आते हैं हम इसका सबसे पहला स्टेप गिवन है। क्या गिवन है हमें? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड यू हैव टू प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल ABC is equals to एंगल ACB। आते हैं अपना प्रूफ पर। प्रूफ करने से पहले हम इसमें प्रूफ कैसे करेंगे? तो इससे पहले थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम एक लाइन AD बनाते हैं। AD जो कि एंगल A का बाइसेक्टर है। कंस्ट्रक्शन किया हमने इसमें AD bisector of angle BAC। बाइसेक्टर इट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि इस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। चलिए स्टार्ट कीजिए प्रूफ। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD ट्रायंगल लिया और ACD ट्रायंगल लिया। ABD और ACD। इस ट्रायंगल में देखें एंगल BAD इज इक्वल टू DAC होगा। क्यों होगा? क्योंकि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल BAC को। तो DAC। सो बिकॉज यहां पे हम रीजन लिखते हैं AD bisects एंगल
BAC, ट्राइंगल BAD में ABD में AB इसकी AB और उसकी AC इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, ये हमें गिवन है। क्या गिवन था? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये साइड हमने इक्वल ली थी, तो ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे, सॉरी इसको ऊपर ले लेते हैं। ये जो AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है। उसके बाद ये एंगल AC बाइसेक्ट कर रहा है। अब उस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल ABD ट्राइंगल की साइड AD और ACD ट्राइंगल की साइड AD, दोनों में साइड कॉमन है तो दोनों इक्वल होंगी। रीजन क्या होगा इसका? कॉमन, ये हो गए कॉमन। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD, triangle ABD is congruent to triangle ACD। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD होगा। बिल्कुल होगा, क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो ये होंगे बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों इक्वल हो गए। हमें यही प्रूफ करना था, एंगल ABC इज इक्वल्स टू ACD। इसको रीराइट ले सकते हैं आप ABC, ABC एंगल वही रहेगा और इसको ACB। इज दैट क्लियर? हो गया, इसको नोट कर ले थ्योरम को। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम 7.3 जो कि 7.2 की कन्वर्स है, उस पर आते हैं। इसको नोट कर ले, वीडियो पॉज करके नोट कर ले साथ में। तो 7.3 थ्योरम है वो 7.2 की जस्ट कन्वर्स है। क्या दे रखा है? अब हम आएंगे पेज नंबर 122 ऑफ योर एनसीईआरटी थ्योरम 7.3। The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal। तो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है? एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल है। लेट अस सपोज हम ले लेते हैं ये एंगल इक्वल है और आपको बताना है कि इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। मींस इस एंगल के ABC के एंगल के AC लाइन और ACB एंगल के जो अपोजिट है वो AB लाइन है, ये दोनों लाइन इक्वल हो। स्टार्ट करते हैं। हमने गिवन दैट, क्या गिवन है? एंगल A, एक तो ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल ABC, और क्या गिवन है इसमें? एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल। टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है हमें? AB साइड जो है वो AC के इक्वल होगी। नेक्स्ट, इफ रिक्वायर्ड एनी कंस्ट्रक्शन, तो हम पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? जो लास्ट थ्योरम में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वही सेम इसमें करेंगे। ड्रॉ AD which bisects angle BAC। ड्रॉ AD bisector of angle BAC। BAC का क्या है? बाइसेक्टर है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हमें देखिए ABC और ACB इक्वल प्रूफ करना है, तो ट्राइंगल हम लेंगे ABC जो आ रहा है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है ABD ट्राइंगल में,
और ACB जो आ रहा है वो ACD ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल हम लेके सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल लिए हमने। चलिए, ABC ट्राइंगल का ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD है, ACD लिख लो से, ये हमें गिवन है। फिर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD है। क्यों है? क्योंकि जो AD लाइन है वो एंगल BAC को बाइसेक्ट कर देगी, बाइसेक्ट्स एंगल BAC। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल की AD, ABC की, ये ABD और ACD, तो ABD की ADB ट्राइंगल की लाइन AD और उस ट्राइंगल की भी लाइन AD एक ही है, दोनों कॉमन है। जब दोनों कॉमन है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। रीजन क्या होगा? कॉमन। तो इसमें कौन सी लगी? बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड congruency triangle ABD is congruent to triangle ACD। congruent हो गया। तो जब दोनों ट्राइंगल congruent हो गए तो देखिए ABD में लाइन AB है और ACD का ट्राइंगल लाइन AC, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों ट्राइंगल हम congruent प्रूफ कर चुके हैं। जब congruent प्रूफ कर चुके हैं तो ये दोनों पार्ट हो गए बाय CPCT corresponding part of congruent triangle। They are equal because they are corresponding part of congruent triangle। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इसको वीडियो पॉज करके बेटा नोट डाउन कर ले इस थ्योरम को। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2, पेज नंबर 123। Exercise 7.2 इसमें given है in an isosceles triangle ABC, in an isosceles triangle ABC। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल में लेते हैं ABC, क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ हमें फिगर बनानी है। in an isosceles triangle ABC where AB is equals to AC, इसमें AB और AC इक्वल गिवन है। The bisector of angle B and C intersect each other at O। जो बाइसेक्टर एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर एक दूसरे को O पर कट करते हैं, इस तरह से ज्वाइन एट O। बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी इसका बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट OB इज इक्वल्स टू OC। जो OB है वो OC के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमें बताना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, फिर एक AO आएगा जो कि बाइसेक्ट करेगा एंगल A। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमें शो करना है इसमें। उसमें गिवन क्या क्या है? गिवन दैट ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। Isosceles triangle angle AB is equals to AC, AB is equal to AC। अभी हम इससे पहले जस्ट थ्योरम पढ़ के आए हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल है
तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर हम ट्राइंगल देखें सिर्फ एबीसी, सिर्फ इसमें एबीसी ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल एबीसी देखेंगे, AB = AC है, तो उसके अपोजिट एंगल AC लाइन के अपोजिट एंगल ABC है, तो एंगल ABC, और AC लाइन के अपोजिट एंगल है, AB लाइन के अपोजिट एंगल है एंगल ACB, तो दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। इससे जस्ट पहले हमने यही थ्योरम पढ़ी थी, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी कन्वर्स, या आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। चलो, तो इसमें फर्स्ट हमें शो करना है, शो दैट, और क्या गिवन है, OB bisects angle B and OC bisect angle C। ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस दैट ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, यहां पे समझे, बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो एंगल ABO, जब इसने OB ने इस एंगल B को बाइसेक्ट कर दिया तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC होगा। ठीक, नेक्स्ट इधर एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल OCB होगा, बिल्कुल होगा। तो शो करना है फर्स्ट पार्ट में शो करना है एंगल OBC, नहीं, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें इससे अपोजिट बनने वाले एंगल इक्वल प्रूफ करने होंगे, तो आते हैं हम इन ट्राइंगल OBC। OBC जब ट्राइंगल लेंगे तो देखें, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB है, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट, जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम ABC को इधर देखिए, ABO है प्लस OBC है, इन दोनों को मैं ले सकता हूं क्या, हाफ ऑफ एंगल ABC। ये एंगल ABC के हाफ के इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये पूरा मेजरमेंट ABC है, OB ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, इक्वल कर दिया, तो हम इस ट्राइंगल को, ABO ट्राइंगल को या OBC एंगल को हाफ ऑफ ABC भी ले सकते हैं। ऐसे ही ऐसा इधर हाफ ऑफ एंगल ACB ले सकते हैं। आइए, तो इस ABC को हम हाफ ऑफ ABC को इधर हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। अब हाफ ऑफ ABC को क्या मैं OBC लिख लूं, एंगल OBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ACB को OCB लिख लें, बिल्कुल लिख लें इस थ्योरम से। तो आ गया इन ट्राइंगल OBC में एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OBC आ गया। दीज आर अपोजिट एंगल, these are opposite angle of the triangle, so by theorem OB is equals to OC। आगे ये पार्ट थोड़ा सा टफ है, इतना पार्ट कि OB ने इसको बाइसेक्ट किया, फिर इसके एंगल डिवाइड हुआ, इसको हमने हाफ ऑफ ABC कैसा लिखा, तो इसको आप आराम से समझ लीजिएगा। तो ये था हमारा आज सेकंड एक्सरसाइज, हमने स्टार्ट करते जो कि बेस्ड थी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों प्रॉपर्टी आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब क्यों होती हैं वो हमने आज सीखा कि इसके अपोजिट एंगल क्यों इक्वल होते हैं, और जब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड क्यों इक्वल होती है, ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे थे वो हमने आज थ्रू अपनी दोनों थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर लिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू।